नमस्कार, पेप्टे टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। इस समय भारत के 20,000 छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं और इस समय रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जिससे भारतीय छात्र जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें अपनी जान की चिंता सता रही है। लेकिन हमारे भारत के छात्र भारत को छोड़कर यूक्रेन मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए क्यों जाते हैं, आज की इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि क्या यूक्रेन जैसे देशों से डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को यहाँ भारत में उनकी डिग्री मान्य होती है या नहीं। देखिए आप इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच रूस और यूक्रेन की खूब चर्चा होती है। वजह, दोनों देशों में कई मेडिकल यूनिवर्सिटीज के दरवाजे भारतीय छात्रों के लिए खुले हुए हैं। यहाँ हर साल हजारों भारतीय छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना पूरा होता है। मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस की फीस करीब 1 करोड़ रुपए है। यूक्रेन की टेर्नोपिल यूनिवर्सिटी में 20 लाख रुपए फीस है, यानी कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई भारत से 80% सस्ती है। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सिर्फ 2118 सीटें हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स के पास प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेने का ही विकल्प बचता है, जहां फीस सरकारी कॉलेज से कई गुना ज्यादा है। ऐसे में स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ाई करने का फैसला करते हैं। नीट 2021 के एमबीबीएस यूजी एग्जाम में 16,19,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे, लेकिन सीटें मात्र 77,000 थे। ऐसे में डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स को विदेशों का रुख करना पड़ रहा है। विदेश में पढ़ाई की सबसे बड़ी वजह फीस है। सरकारी कॉलेजों में मेडिकल की फीस 4 से 5 लाख रुपए है, लेकिन यहाँ सीटें सीमित होने के कारण हजारों स्टूडेंट को प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई का विकल्प बचता है। इनकी फीस कई गुना ज्यादा है। विदेश से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को भारत में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMGE देना होता है। इसे पास करने के बाद ही भारत में डॉक्टरी करने का लाइसेंस मिलता है और प्रैक्टिस की जा सकती है। 300 नंबर की इस परीक्षा को पास करने के लिए 150 नंबर लाने पड़ते हैं। केंद्र सरकार ने अगले साल यानी 2023 में देश में डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर के लिए भी इस एग्जाम को क्लियर करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में चाहे विदेशी डिग्री हो या फिर देश के कॉलेज की डिग्री, दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया है। केंद्र के इस नियम के कारण भी स्टूडेंट्स अब विदेश में पढ़ाई को और अधिक प्राथमिकता देंगे। आपने ये तो जान लिया है कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों की पहली पसंद यूक्रेन क्यों है। आगे आपको बताएंगे कि यूक्रेन बाकी अन्य देशों की तुलना में कितना सस्ता है, साथ ही यहाँ किस तरह की यूनिवर्सिटी है। देखिए आप ये रिपोर्ट। भारत में इतने कम पैसे में डॉक्टर बनना संभव नहीं है। मेडिकल की पढ़ाई के खर्च के लिहाज से यूक्रेन दुनिया के कई देशों से काफी सस्ता है। यूक्रेन की मेडिकल यूनिवर्सिटी न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे कई देशों के छात्रों को भी अपनी तरफ खींच रही है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए हर साल 4 से 5 हजार बच्चे यूक्रेन जाते हैं। यूक्रेन में 3 तरह की करीब 20 यूनिवर्सिटी हैं। इसमें नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी शामिल है। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को यूक्रेन की केंद्र सरकार कंट्रोल करती है। इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेडिकल कोर्स ही होते हैं। इस तरह की 4 से ज्यादा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में है, जो मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। नेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से अलग है। इसमें मेडिकल के अलावा दूसरे कोर्स भी पढ़ाए जाते हैं। इसमें मेडिकल की पढ़ाई के लिए सिर्फ एक ब्रांच होती है। इसके अलावा यूक्रेन में राज्यों की अपनी सरकारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है। इन्हें राज्य कंट्रोल करते हैं। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाने वाले बच्चों की पहली पसंद नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी रहती है। यूक्रेन में मेडिकल के दाखिले के लिए ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि वो यूनिवर्सिटी भारतीय मेडिकल काउंसिलिंग से मान्यता प्राप्त हो।